मुंबई में महिला पत्रकार के गैंगरेप के चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौथे आरोपी को गिरफ्तार मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया। गैंगरेप का केस कल क्राइम ब्रांच को सौंपा गया था। इससे पहले कल शाम तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जबकि इससे पहले दो गिरफ्तार आरोपियों को पहले ही पुलिस हिरासत में भेज चुकी है। इन दोनों आरोपियों को 30 अगस्त तक रिमांड पर लिया गया है। गुरुवार की शाम दक्षिण मुंबई के महालक्ष्मी इलाके की शक्ति मिल में एक महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप हुआ था। सुनील सिंह है हमारे साथ। सुनील, पुलिस के लिए एक और बड़ी कामयाबी, अब सिर्फ एक आरोपी बचा है। बिल्कुल तारिक, 5 जो आरोपी थे गैंगरेप के, उसमें से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सिर्फ एक शख्स बचा हुआ, एक आरोपी बचा है और पुलिस की उम्मीद है कि बहुत जल्दी यानी आज ही उस एक जो बचा हुआ है उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सबसे अहम गिरफ्तारी दरअसल आज चौथे आरोपी की हुई है, जो कि बताया जाता है कि उस गैंग रेप करने वाला जो गिरोह था उसका पूरा एक तरह से मुखिया था, सरगना था ये, और इसी ने ही पूरा प्लान किया था और इसी ने आगे लीड की थी। तो ये बड़ी गिरफ्तारी और बड़ी सफलता आज मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली है, जो कि सुबह सुबह उसे गिरफ्तार दिखाया गया है चौथे आरोपी की। अभी कल एक जो तीसरा आरोपी देर शाम गिरफ्तार हुआ था वो, और चौथा आरोपी जो आज गिरफ्तार हुआ है, आज दोनों को आज कोर्ट ले जाया जाएगा और कोर्ट में पेश करके इनकी भी पुलिस हिरासत ली जाएगी। बाकी जो 2 आरोपी थे, कल दोनों को भोईवाड़ा कोर्ट में पेश किया गया था और वहां से उनकी पुलिस रिमांड जो कि 30 अगस्त तक ली गई थी। लेकिन अब चूंकि मामला एनएम जोशी मार्ग से लेकर क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है, तो अब क्राइम ब्रांच की जो कोर्ट है वो किला कोर्ट है और वहां ले जाया जाएगा दोनों को, वहां से उनकी पुलिस हिरासत ली जाएगी। सुनील, अगर देखें तो मुंबई में कभी भी महिलाओं की अगर हम बात करें तो काफी सुरक्षित महसूस करती थी। कल ही एक आरटीआई के जरिए ये बात सामने आई कि 49,000 पुलिस वालों में से 27,000 से ज्यादा पुलिस वाले वीआईपी सुरक्षा में लगे हैं। तो लोग कैसे सुरक्षित महसूस करें खुद को? बिल्कुल तारिक, ये सवाल बहुत पहले भी उठता रहा है, जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तब उठता रहा है। लेकिन अब चूंकि इस तरह की जघन्य जो कांड हुआ है ये मुंबई में, इस तरह का जो कांड अमूमन नहीं के बराबर होता है, थोड़ी छेड़छाड़ होती है और घटनाएं होती हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल देख रहे हैं कि बहुत इस तरह की महिलाओं के साथ छेड़छाड़, महिलाओं से बलात्कार, उनकी हत्या का मामला, इस तरह की बहुत घटनाएं होनी शुरू हो गई है। और इस घटना के बाद से तो जो लोग अभी तक मान रहे थे, यहाँ की महिलाएं मान रहे थे कि मुंबई बहुत ही सुरक्षित है, मुंबई की पुलिस और कानून और व्यवस्था पर जो भरोसा था वो अब लोगों का उठता दिख रहा है, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि जब से ये मामला हुआ है तब से मुंबई के अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये जो एनएम जोशी मार्ग है जहां पर मामला दर्ज था, उस पुलिस स्टेशन के सामने, यहाँ तक कि भोईवाड़ा कोर्ट के सामने भी कुछ राजनीतिक पार्टियों ने कल आकर नारेबाजी की, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। तो अब जो है, पहले जो कहा जाता था कि मुंबई बहुत सुरक्षित है, अब उतनी सुरक्षित नहीं लग रही है। अब आपको एक खबर दिखाते हैं जो मुंबई रेप केस से ही जुड़ी हुई है। मुंबई को शर्मसार करने वाली वारदात के 2 दिन बाद शनिवार को तीसरा आरोपी भी पकड़ा गया। फिर भी बाकी के 2 आरोपी पकड़ के बाहर हैं। पुलिस कमिश्नर से लेकर गृह मंत्री तक थाने के चक्कर लगाकर तफ्तीश का जायजा ले रहे हैं और जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिला रहे हैं। मुंबई के सबर्ब से लाया गया है वेरिफिकेशन के बाद में, और जो इन्वेस्टिगेशन में जो कल पहले जो 2 आरोपी अटक किए थे उनके पास से जो जानकारी मिली है, जो इन्वेस्टिगेशन में जो प्रोग्रेस हुआ है, उसके बलबूते पे ये हमने तीसरा। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए पहले दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है और उनके खिलाफ पुख्ता फॉरेंसिक और टेक्निकल सबूत जमा किए जा रहे हैं। साइंटिस्ट अपने साथ काम कर रहे हैं, जिसको हम वैज्ञानिक आधार पुरावा कहते हैं, एविडेंस कहते हैं, उसका वो कलेक्ट कर हम लोगों ने किए हैं और हम लोग बहुत ही क्लिंचिंग एविडेंस के साथ जल्दी से जल्दी कोर्ट के अंदर इस केस में चार्जशीट सबमिट करेंगे। उधर गुरुवार को पकड़े गए आरोपी के घरवाले उसके नाबालिग होने का दावा करते हुए 1997 का बर्थ सर्टिफिकेट बतौर सबूत पेश करने में लगे हैं। इस सर्टिफिकेट पर भरोसा करना या न करना बात की बात है, लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से ऐसी कोई दलील नहीं दी गई। करीब 70 से भी ज्यादा पुलिस वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। हर उस जगह पर दबिश मारी जा रही है जहां भी फरार आरोपी छुपे हो सकते हैं, लेकिन मुंबई के बाकी गुनाहगार हैं कि मिल ही नहीं रहे। नतीजा, पार्टियों को अपनी राजनीति चमकाने का भरपूर मौका मिल रहा है। मुंबई से कैमरामैन दिनेश महिमाने के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।